अगर आप स्कर्दू आए हैं और स्कर्दू आके भी आपने मोटर्ड पैराग्लाइडिंग नहीं की तो आपका ट्रिप आधा रह गया है। लिहाजा आज हम निकले थे स्कर्दू सिटी से फॉर पैराग्लाइडिंग इन कटपना डेजर्ट। ये मोटर पैराग्लाइडिंग जो है इसका सारा सेटअप जैसे ही आप इंडस रिवर क्रॉस करते हैं और शिगर साइड पे जाते हैं तो वहाँ जाते हुए आपको रास्ते में मिलता है। मतलब स्कर्दू सिटी से आप शिगर जाते हुए रास्ते में रिवर क्रॉस करने के साथ ही आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एडवेंचर स्पोर्ट्स के सेटअप मिलते हैं, जिनमें से एक मोटर्ड पैराग्लाइडिंग भी है। वहाँ पे आपको ये क्वाड बाइक भी मिल जाएगी, वहाँ पे आपको माउंटेन बाइक भी मिल जाएगी और वहाँ पे आपको ये मोटर्ड पैराग्लाइडिंग वाले लोग भी मिल जाएंगे। करंटली इस वक्त वहाँ पे जो मोटर्ड पैराग्लाइडिंग का सेटअप है उसमें तकरीबन कोई 3 से 4 इस तरह के पैराग्लाइडर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि एक पायलट है जो इसको मेन लीड करता है, वो पीछे बैठा होता है और आप नहीं, क्योंकि पैसे खर्चने होते हैं तो आप आगे ड्राइविंग सीट पे होते हैं, लेकिन एक्चुअली आप इसको नहीं उड़ा रहे होते। एक्चुअली इसको उड़ा रहा होता है या इसका पायलट या इसकी मोटर। लिहाजा हम निकले स्कर्दू से और हाफ़ एन आवर में पहुंच गए हम यहाँ पे सरफरंगा। सरफरंगा डेजर्ट जो है यहाँ पे जो मेन इसका बाबे शिगर जहाँ पे है उस जगह के ऊपर ये बिल्कुल ब्रांड न्यू, एक तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू मोटर है और दूसरी जो है वो थोड़ी सी ओल्ड है। करेंटली इनके पास 2 पैराशूट जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। पहला जो है वो पैरेट कलर का है तो दूसरा जो है वो रेड कलर का है। ये पैरेट कलर का जो है इसको हमने पहले उड़ते हुए देखा कि ये टेक ऑफ कैसे करता है और इसकी लैंडिंग कितनी स्मूथ है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। उसके बाद जो रेड कलर का था उसकी भी हमने पूरी जो उसकी फ़्लाइट है वो हमने देखी कि उसके टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक के टेक ऑफ भी स्मूथ है और लैंडिंग भी स्मूथ है और उसमें सेफ्टी को पूरा ख्याल रखा गया है। उसके बाद हमने प्लान किया कि अब हम में से कौन मर्द मुजाहिद है जो सबसे पहली फ़्लाइट लेगा और मैं उसकी ड्रोन वीडियो शॉट करूँगा। सो हमारे एक लाला साहब थे, लाला ने कहा कि जी सबसे पहले जो है वो मैं ट्राई करूँगा। सो हमारी बारी आई रेड कलर के पैराशूट के ऊपर। पहले हम इसकी फ़्लाइट जो है वो आपको कंप्लीट दिखा दें, उसके बाद जो हमारी अपनी वाली फ़्लाइट थी वो भी हम आपको कंप्लीट बिल्कुल दिखाएंगे। सो ये अगर आप इनके पास जाएं और इनसे पूछें कि जी क्या चार्जेस हैं तो वो आपको 5,000 बताते हैं और वो फिर फॉर एवर उसी 5,000 के ऊपर ही काबू रहते हैं, उसमें से कम या ज़्यादा कोई नहीं। लिहाजा अगर आपने एक फ़्लाइट करनी है तो एक फ़्लाइट के जो चार्जेस हैं इनके वो 5,000 रुपया हैं और उस 5,000 रुपये में आपको कहा यही जाता है कि आपको हम 5 मिनट की फ़्लाइट कराएंगे, मतलब 1,000 रुपीज़ फॉर 1 मिनट। हालांकि एक्चुअली वो 5 मिनट की फ़्लाइट नहीं होती। अभी आपके सामने ही है ये रेड कलर का जो आपके सामने टेक ऑफ हुआ है, ये तकरीबन 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट, मतलब 1 मिनट 25 सेकंड जो है उसमें ये एक फ़्लाइट कंप्लीट करके लैंड कर जाता है। और उस कोई 1.25 मिनट 1.5 मिनट के जो चार्जेस हैं वो 5,000 रुपया है। और अगर आप टाइम से फ़्लाइट बुक कराते हैं इस्लामाबाद से स्कर्दू तो जो आपका बेस फेयर है वो 8,300 8,600 रुपये में आपको फ़्लाइट मिल जाती है। सो ये इट्स जस्ट एन एडवेंचर कि अगर आपकी जेब में पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे लगा लें। अदरवाइज़ जो इस्लामाबाद से स्कर्दू की फ़्लाइट है या वाइस वर्सा स्कर्दू से इस्लामाबाद की फ़्लाइट है वो इससे कहीं ज़्यादा एक्साइटिंग है। बहरहाल हमारी जेब में भी पैसे थे तो वी थॉट कि हम आपको ख़ुद भी ज़रा इसका कर लें और आपको भी थोड़ा सा इसका दिखा दें कि हाउ टू गो अबाउट इट। सो अभी हमारी बारी है, अभी हम इसके ऊपर अपनी जो है लाला मुनीर को भेजेंगे और उसको भेज के हम देखेंगे कि कितना टोटल फ़्लाइट टाइम होता है एंड हाउ स्टफ़ वर्क्स। ये लें जी, ये लाला मुनीर का टेक ऑफ हो गया और टेक ऑफ जो इनका था, मतलब अब इनकी किस्मत चेक कर लें कि पहले काफ़ी स्मूथ, जितने भी टेक ऑफ्स मैंने देखे काफ़ी स्मूथ थे, बट लाला ने 2-3 हचकोले लेके, क्योंकि लाला का भार भी काफ़ी ज़्यादा है गुनाहों का, तो 2-3 हचकोले लेके जो हैं वो लाला जी ने टेक ऑफ़ किया। फिर जैसे ही टेक ऑफ़ किया तो फिर लाला जी की फुर्तियाँ चेक करें, कैमरा में पकड़े नहीं जा रहे। पहली जितनी वीडियोज़ आपको मैंने दिखाई हैं सारी की सारी स्मूथ हैं, बट यहाँ से जो लाला जी हैं ये देखें दूसरा झटका ले रहे हैं और फिर उसके बाद जब ऊपर हवा में जाते हैं तो उसके बाद तो लाला जी बिल्कुल जो है ना वो ड्रोन को भी पकड़ा ही नहीं दे रहे। क्या लाला जी की स्पीड थी। बहरहाल इस साइड पे जो फुटेज है वो काफ़ी क्लियर है, बट जब दूसरी साइड पे, क्योंकि बिल्कुल इवनिंग का टाइम था, तो दूसरी साइड पे जब प्लेन जाता है आगे टूवर्ड्स कटपना साइड, ये क्योंकि सरफरंगा है, कटपना साइड पे जाके काफ़ी जो है फुटेज वो आगे से सनसेट की वजह से ना वो थोड़ी सी
एक एक तरह से आप ब्लर उसको कह रहे हैं, और अगर आप दूसरे एंगल से उसी को देखें तो वो काफ़ी खूबसूरत भी लगना शुरू हो जाती है कि पीछे सनसेट का मंजर है और इधर से जो एक पैराग्लाइडर है दैट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द सनसेट। तो ये सामने देखें, सामने आपके बिल्कुल सूरज जो है वो ग़रूब होने जा रहा है, आगे आपके किडनी माउंटेन है, और उसके पास जाके फिर उधर से जाके जो है ये वापस को मूव बनाता है और वापसी आके फिर ये लैंड करता है। बहरहाल सनसेट का नज़ारा भी और फिर उसके साथ पैराग्लाइडर, आई ट्राई टू फॉलो इट, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि स्पीड को सिंक करना विद पैराग्लाइडर, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और ड्रोन जो है उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर है अगर आपने सेफ़ मोड पे चलाना है, और अगर आपने स्पोर्ट मोड पे चलाना है तो उसमें फिर सेफ्टी नहीं होगी, हो सकता है ड्रोन किसी जगह हिट भी हो जाए और हमें फिर उसको ढूंढने में प्रॉब्लम हो। तो दैट्स हाउ इट इज़ जी। आगे से घूम के ड्रोन जो है वापस आया एंड वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि ठीक है, अगर यार लाला मुनीर होके आ सकते हैं तो हम भी होके आ सकते हैं। बहरहाल ये जो 5,000 रुपया है और उसके ऊपर जो 5 मिनट का बकौल उनके फ़्लाइट टाइम है वो कोई हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट येस, शौक़ का तो कोई मोल है नहीं। अगर आप शौक़ रखते हैं और अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स का है, और ज़ाहिर है किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आप जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ अपनी जेब से लगाने के लिए ही जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो रिस्क है वो अल्लाह ने आपकी जेब में रखा हुआ। तो बहरहाल इन एवरी केस इट्स क्वाइट सेफ़। हमें मज़ा आया देख के भी, और लाला मुनीर जो हैं माशाल्लाह 180 साल उनकी एज है, तो अगर वो कर लिया उन्होंने तो फिर हमारे लिए तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद जो है वो हाजी असलम साहब की बारी थी। लाला मुनीर जैसे वापस आए तो हाजी असलम साहब जो है उन्होंने अपनी बारी ली, और हाजी असलम साहब की काफ़ी बातें जो है इस ट्रिप की मुझे याद हैं। तो वो अभी फ़्लाइट में भी आपको मतलब कुछ बताने वाली हैं, कुछ नहीं बताने वाली। तो हाजी मुनीर साहब की बारी ख़त्म हुई। ये आपके सामने अब हाजी असलम साहब जो हैं ये टेक ऑफ़ कर रहे हैं, और हाजी असलम साहब जो हैं इनका टेक ऑफ़ तो काफ़ी स्मूथ था, बट हाजी असलम साहब ऊपर जाके जब हचकोले इनको लगे तो इनको ये लगा कि शायद ये नीचे ना आ जाए, लिहाजा इन्होंने जल्दी से इन्होंने कहा भाई आप 5,000 की बजाय 6,000 रुपया ले लें, लेकिन आप मुझे नीचे उतारें। तो इन्होंने कोई इतना लंबा जो है वो फ्लाई नहीं किया, और थोड़ा सा ही आगे जाके उन्हें टेक ऑफ हुआ था, हमने नीचे से शिखर रोड को क्रॉस किया, दूसरी साइड पे गए, वहाँ से इन्होंने घुमा के और साथ ही कहा कि मुझे जो है वो लैंड करा दें। तो ये आगे से घूम के उसी वक्त हाजी साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा हाजी साहब ये मतलब क्या आपने किया? कहते भाई हमने तो समझा था कि ये स्कर्दू वाली फ़्लाइट है, बट इट वाज़ टू जर्की, और मतलब चारों साइडों से क्योंकि ओपन है तो उस वजह से काफ़ी इंसान को जो है वो डर लग रहा होता है। सो हाई साहब की जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ के साथ ही जो है वो क्रैश लैंडिंग का शिकार हुई, और हाई साहब जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं भाई आपने भी अटैम्प्ट नहीं करनी, लिहाजा हमने भी घर जाने में आफियत समझी। खैर, अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो डू ट्राई इट आउट। 5,000 इज़ नॉट अ बिग गेम अगर आप एडवेंचर का शौक़ रखते हैं तो। बहरहाल दैट वाज़ आवर टुडेज़ वीडियो। हमने सोचा कि अगर आप बहुत सारे लोग इधर आना चाहते हैं, कुछ लोगों को तो खैर पता भी नहीं होता कि यहाँ पे मोटर पैराग्लाइडिंग भी होती है, तो अगर आप इधर आना चाह रहे हैं तो डू ट्राई इट आउट। एंड येस, चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, यार आप अपने फ्रेंड्स की गंदी मंदी फ़ोटोज़ को लाइक कर रहे होते हैं तो सब्सक्राइब को भी आप लाइक ही समझें, सब्सक्राइब कर लें ताकि फ़ायदा हो मुझे भी और आपको भी।